जैसे समी की लकड़ी जल रही हो, बड़ी खतरनाक होती है समी की जलती हुई लकड़ी, पूरा अंगारा होता है। जिस तरीके से अंगारक समी की लकड़ी का अंगारा जला करके राख कर देता है, शिव नाम का अंगार पापों को ऐसे ही जला करके खत्म कर देता है। भगवान शंकर के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा, जिनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह शब्द निकलता है, तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, उसका मुख साक्षात तीर्थ की तरह हो जाता है। और ऐसे मुख का यदि कोई दर्शन कर ले तो उसे तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यानी जिनकी जिह्वा से भगवान महादेव का नाम निकलता है, ओम नमः शिवाय, ऐसे यदि मुख का कोई दर्शन कर ले तो उन्हें तीर्थ दर्शन करने का फल। माता जी आप इधर बैठिए, आप उधर बैठिए, मैया जी आप इधर बैठे, आप उधर बैठे। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। आपका ध्यान नहीं है आज कथा में, गजक ज्यादा खा के आ गए हैं क्या बात है? इधर देखिए थोड़ा सा, आप इधर क्यों नहीं देखते? हम देखने के लायक नहीं है क्या? फिर हम आपको देख रहे हैं, आप भी हमें देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान महादेव का नाम जिनके श्री मुख से निकलता है, ऐसे मुख का दर्शन करने मात्र से तीर्थ यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इससे पुराण की कथा चल रही है, इसलिए श्री शिवाय की बात कही जा रही है, नहीं तो किसी को आप राम राम कहते हैं। जैसे आपके सन्मुख कोई व्यक्ति आया और उसने कहा राम राम, राधे श्याम, जैसी राधे, बस जो मुंह से भगवान का नाम ले रहा है उसके मुख का दर्शन करने मात्र से तत्काल एक तीर्थ यात्रा हो जाती है। इसलिए अभ्यास डालिए, जब भी हम किसी को मिलें तो हमारे मुख से जय श्री राधे, राम राम जी, हरिओम, जो भी कोई नाम आप ले सकते हैं, जो भी आपके मुख से निकले तो आप अवश्य में तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। इसमें तो लिखा है प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। कोई माथे पर तिलक लगाए है, कंठ में तुलसी पहने है, भस्म लगाए है, त्रिपुंड लगाए या तिलक लगाए है और मुख से भगवत नाम उच्चारण कर रहा है, ऐसे स्त्री पुरुष का दर्शन करने मात्र से श्री प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री से महापुराण में लिखा है। आप मेरी इतनी बातें मानते हैं तो इतनी भी मान लीजिएगा। जब भी आपस में कोई मिले तो उनको राम राम जी बोलिए, राधे श्याम जी बोलिए, हरि ओम बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, कुछ तो बोलिए उनको। हेलो बाय बाय, क्या टाटा हेलो बाय बाय, फोन पर हेलो हेलो करते रहते हैं आप। श्री राधे बोलिए। अपना कल्चर जिंदा रहना चाहिए। कहीं भी फंक्शन में, धार्मिक फंक्शन में जाते हैं, जूतियां चप्पल एक तरफ उतारिए, मंच स्टेज पर जाना होता है तो पाम से जूते चप्पल खोल करके ही जाएं। लेकिन ये वर्तमान समय की बड़ी दुविधा है और पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं। इसमें बहुत आश्चर्य होता है, अचंभा सा लगता है, बहुत बुरा भी लगता है। क्योंकि मैं फंक्शनों में जाता रहता हूँ, परिचय दिया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट हैं, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ये बहुत बड़े अफसर हैं, वो जूते चप्पल पहन करके दीप प्रज्वलन करते हैं। कहाँ गई है सम्मान मर्यादाएं? कहाँ चला गया है अपना धर्म? पढ़ने लिखने का मतलब ये तो है नहीं कि हम मूर्ख हो करके काम करें, अविवेकी बन करके काम करें। आप ऐसा कभी भी मत करना। हो सकता है आप अपने घर वाले के साथ कहीं दीप प्रज्वलन करने के लिए जाएं, किसी रामलीला में आरती उतारने के लिए जाएं, अपनी भी चप्पल ज्योतियां दूर उतारिए और अपने साहब को भी बोलिए। हमारी गरिमा यही है, हमारी संस्कृति यही है।
हमारी संस्कृति वंदन और प्रणाम करने वाली संस्कृति है, अपना जैसा तो धर्म नहीं है कहीं। तस दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। अच्छे लोगों का दर्शन करने से, जो अपनी जिह्वा से भगवद नाम उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन करने से प्रयाग नहाने का फल मिल जाता है, त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब आप मुझे मिलते हैं, आप कहते हैं महाराज जी राधे राधे, हरिओम या राम राम, तत्काल मैं प्रयाग नहा के आ जाता हूँ उसी समय, क्योंकि आपका मुंह देख लेता हूँ। इसलिए जो भगवद नाम उच्चारण करते हैं उनके दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो घर में ऐसा वातावरण बनाइए, बच्चे बैठे हैं, युवा भाई लोग, बहनें बैठी हैं, सुबह आप जागा करें तो अपनी सास के चरणों में हाथ रख करके और कहें माँ जी राधे राधे। मेरी बहनें पूरे देश तक सुन पा रही हैं, आपसे बन जाए, आपको लाज शर्म न लगे तो कल सुबह थोड़ा कटोरी में पानी लेना और अपने सास ससुर के चरण धो करके चरणोदक ले लेना, गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाएगी आपकी। उनको कहना माँ जी साल भर में हमने यदि कोई कर्कश आपसे बोल दिया है, आपका दिल दुखाया है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। बूढ़ी सास माँ रो पड़ेगी, तुम्हें अपने गले से लगा लेगी। कल का दिन बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, यह आप जरूर कीजिएगा। मेरी व्यासपीठ के आप परम भक्त हैं तो ये जरूर कीजिएगा। जो आपसे कुछ बने अच्छा सा उन्हें कुछ खिला दीजिए, कुछ उन्हें वस्त्र भी दे दीजिए, कुछ भी नहीं है देने के लिए उनका आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम करके अपना मत्था उनके चरणों में रख दीजिए। ये जीवंत भगवान है, इनकी कृपा से बहुत कुछ नहीं सब कुछ बढ़िया हो जाता है इनकी कृपा से। कल के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, छोटे में मैंने भी उड़ाई हैं, लेकिन अब पता चला है कि पतंग का मतलब क्या है। कल का एक संकल्प है, पतंग से वो सीखना है। बोलने के लिए तो मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन मुझे 8 दिन में शिव पुराण की कथा पूरी करनी पड़ रही है। अब जितनी हो जाएगी वो यहाँ कर देता हूँ, बच जाएगी तो दिल्ली में 23 फरवरी से 8 मार्च तक शिवरात्रि पर कार्यक्रम है, 15 दिन का है, वहाँ सब उड़ेल देंगे, वहाँ सुना देंगे। लेकिन यहाँ भी मैं कंजूसाई नहीं कर रहा हूँ, सुनाने में आनंद हो रहा है। पतंग का धागा हाथ में होता है तो पतंग ऊंचाई पकड़ती है। कल जितनी भी बहनें हैं मेरी, अपनी सास माँ ससुर साहब के हाथ में अपने जीवन की डोर, गुरुजनों के हाथ में जीवन की डोर सौंपना। जैसे पतंग ऊपर उठती है, आपकी भी तरक्की होगी, आपका उत्थान होगा। 2 चीज़ें जीवन में होती हैं, एक पतंग और एक पतंगा। दोनों में अंतर है। पतंगा वह है जो स्वतंत्र घूमता है, पतंगा वह है, ये मैं मकर संक्रांति के लिए बोल रहा हूँ, पतंगा वह है जो स्वतंत्र घूमता है। स्वतंत्र घूमता है तो दिए की ज्योत के ऊपर जल करके राख हो जाता है। पतंग वह है जिसने अपना धागा, जिसने अपनी डोर किसी के हाथ में सौंप दी है, तो पतंग अंबर आसमान को छूती है। सीधी सी बात है, स्वतंत्र घूमोगे तो वासना की ज्योत पर जल करके राख हो जाओगे, और पतंग की तरह अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में थमा दोगे तो उत्थान की ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहोगे, ऊंचाइयां प्राप्त करते रहोगे। पतंग तो यही सिखाती है। पतंग कहती है पतंगा मत बनिए, पतंग कहती है अपने आप को किसी के हाथ में सौंप दीजिए। मेरे बड़े महाराज जी ने पूरी दुनिया में स्तुति गब्बाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथों में। वो कलकत्ता में भी बहुत आते थे, जिनके स्वप्न में भारत माता मंदिर साकार हुआ है। भारत माता मंदिर हरिद्वार की धरती पर कभी जाएं दर्शन करना, बहुमंजिला मंदिर बना हुआ है। उन्होंने पूरी दुनिया में घर घर में इस स्तुति का प्रचार किया। अब सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। एक कड़ी बड़ी अद्भुत है इसमें, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सौभार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, और अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं न रहूं तू नारायण।
अंतर इतना सा है, मैं हूं दुनिया के हाथों में और ये दुनिया है तेरे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो मेरी व्यासपीठ ने बहुत सूत्र दिए हैं, उनमें से एक प्रार्थना पूर्वक ये भी है, प्रातः रोज जगें आप। हमारे बच्चे रोज सुबह मेरे पास आते हैं भोर में, तो आके कहते हैं महाराज जी राधे राधे। जिस समय ये राधे राधे बोलते हैं मैं इनका मुंह देख लेता हूँ और उसी समय में हरिद्वार नाके आ जाता हूँ। हाँ, सिर्फ इनकी शकल देखने से एक दूसरे को इसी राधे बोलते हैं। एक आध नहीं बोलता होगा तो अब मेरे कहने से बोलना शुरू कर देगा। फर्क तो पड़ता ही है सुनने का। जब भी आप एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम, श्री राधे, हरि ओम कुछ बोलिए और इतना उपकार हो जाएगा। तुम किसी को राधे राधे बोलोगे तो तुम्हारा दर्शन करके सामने वाले का गंगा स्नान हो जाएगा, उसका पुण्य आपको भी तो प्राप्त होगा। किसी को धन दे करके तीर्थ यात्रा कराई जाए तो उसका पुण्य नहीं मिलता, मिलता है। तुमने राधे राधे हरिओम बोला या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुछ भी आपने बोला और आपका दर्शन करते ही उसे गंगा नहाने का फल मिल गया है, त्रिवेणी नहाने का फल मिला है, तो उसका एक फल तो तुम्हारे कोष में पहुंच जाएगा। जब आप हमें मिलने को आते हैं तो हम आपसे बोलते हैं माँ जी राधे राधे, दीदी राधे राधे। तो मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि आपको प्रयाग नहाने का फल मिल जाए तत्काल, तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, तो उसका कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको गंगा नहला के ला रहा हूँ, प्रयाग नहा के ला रहा हूँ, तो मुझे भी। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने। तो सैव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। तीन चीजें रोजाना हमारे संग हो, कंठ में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और जिह्वा के ऊपर शंकर का नाम, शिव का नाम। शिव मीन्स जो भी आपका इष्ट है, जो भी नाम आपकी आदत में है। हम लोगों की आदत में श्री राधे है, राधा जीवन की धारा राधा है, राधे के धाम में रहते हैं। भगवती राधा रानी बुलाती है तो वृंदावन में पहुंचना होता है, और गोपेश्वर कृपा करते हैं तब रात को वृंदावन में रुकना होता है। राधा रानी की कृपा के बिना कोई व्रज में नहीं आ सकता, और गोपेश्वर की कृपा के बिना कोई वृंदावन में रुक नहीं सकता। राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार, बड़ी अद्भुत सरकार है। तो शैवम नाम यथा गंगा, भगवान का जो नाम आप जीव से लेते हैं वो गंगा यानी भक्ति है। माथे पर भस्म आप लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, ये क्या है? ये यमुना है। कंठ में तुलसी या रुद्राक्ष पहनते हैं, ये क्या है? ये सरस्वती है। जो तीनों चीजें ही तुम्हारे पास हैं, गंगा भी तुम्हारे पास है, यमुना भी तुम्हारे पास है, सरस्वती भी तुम्हारे पास है, तो हावड़ा में रहते हुए भी आप प्रयाग के त्रिवेणी में रह रहे हैं। इसलिए जिव्या पर भगवान का नाम, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल। भगवान का नाम तो ऐसा है जिसमें भागवत जी में लिखा है सांकेतम पारहासम स्तवम हेलन में, हास में, प्रयास में, गिरते हुए, चलते हुए, चढ़ते हुए, उतरते हुए, जिस स्थिति परिस्थिति पोजीशन में हो, जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण होना ही चाहिए। इसी से कल्याण है। एक देसी एग्जाम्पल, दिए में जब तक केरोसिन तेल रहता है तब तक बत्ती जलती रहती है। बत्ती जलती रहती है, जो जलती रहती है तो अंधेरा मिटा हुआ होता है, अंधेरा नहीं आता पास। उसी प्रकार से हृदय रूपी चिमनी में, हृदय की बोतल में भजन का तेल जब तक रहेगा, पुण्यों की जो जलती रहेगी,
और जब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी तो पाप रूपी अंधकार वहां पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान का नाम हमारे लिए गंगा है। तिलक लगाते हैं, चंदन रोली तिलक लगाते हैं, यह हमारे लिए यमुना है। यमुना। बच्चों को भी बोलिए, स्कूल जाते हैं, आपके श्रीमान ऑफिस वगैरह जाते हैं, ज़्यादा मेरे बराबर बड़ा नहीं तो हल्की सी टिपकी लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में इसका ओज है, तेज प्रवाह बहुत ज़्यादा। इसमें शर्म क्या बात की है? हजारों में दिखाई दें कि आप सनातनी हैं, तो माथे पर तो ये होना ही चाहिए। ये सिर्फ संत महापुरुष महात्माओं के लिए ये नहीं, ये सब के लिए, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार ये लगाइए। आपके गुरु महाराज जैसा तिलक लगाते हैं वैसा लगाइए, अपनी परंपराओं के अनुसार लगाइए। और तिलक तो माथे पर वही होना चाहिए जिस परंपरा का आपका तिलक है, आपके गुरुजन लगाते हैं, वो लगाइए। क्योंकि तिलक यमुना है। और यमुना के बारे में आप जानते हैं, यमुना यम दूतन तारते है। जो अपने जीवन को यमुना में बना देगा, यमराज के दूत उसके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। पूजा का तो फल नहीं मिलता बिना रोली तिलक चंदन के। आपके गुरुजन त्रिपुंड लगाते हैं तो आप त्रिपुंड लगाइए, ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं तो वो लगाइए। जैसे जिन संप्रदायों से परंपराओं से आप जुड़े, यही तो हमारा पट्टा है, यह हमारा पट्टा है। ये हम बहुत छोटे हुआ करते थे, दरवाजे पर कोई कुत्ता आया तो उसमें लाठी मारी, दादाजी ने कहा खबरदार इसको मारना मत, ये पालतू है। हमने कहा पालतू है कैसे? का इसके गले में पट्टा बना हुआ है, लड़ाई हो जाएगी, ये किसी का पालतू है। जो कुतरा पालतू होता है उसके गले में पट्टा बना हुआ होता है, उसको कोई लाठी नहीं मारता। और जिनके गले में पट्टा नहीं है उनमें खूब लाठियां पड़ती हैं। गुरुजनों के द्वारा भगवान के नाम का पट्टा कंठ में बंधा हुआ होगा, संसार में अपराधों की लाठियों से बचते रहोगे। खुले घूमोगे तो खूब मार पड़ेगी। क्या? हाँ, कंठ में तुलसी पहनी है, कंठ में रुद्राक्ष पहनी है, माथे पर त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड या रोली जो भी आप लगाते हैं वह आप जरूर लगाइए। चंदन का अर्थ जानते हैं? जो हम चंदन लगाते हैं, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये चंदन आपदाओं का हरण करता है। ये तिलक ये भगवान के चरण चिन्ह है। तो मैं शिव महापुराण से आपके बीच में बात कह रहा हूं। शैवम नाम यथा गंगा विभूतिर यमुना मता रुद्राक्षम विदिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। रुद्राक्ष हो या तुलसी हो, ये सर्व पाप प्रणाशिनी, ये संपूर्ण पापों को जला देते। गुरुजनों के द्वारा जो मिली हुई तुलसी या रुद्राक्ष है, इसको सूतक पातक में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। वही इतना पावन है, इतना पवित्र है। और यह तो गुरुजनों से ही लेकर पहननी चाहिए। कहते नहीं हमने गुरुजी से कंठी ली है, हमने गुरुजी से रुद्राक्ष लिया है, ये उनसे ही लेकर के ये पहना जाए तो ये ज्यादा प्रभावशाली है। तत्पश्चात यो नित्यम भस्म पूतांग शिवनाम जपादर सतरतेव संसारे सघोराम शौनक। सूत शौनक ऋषियों को सुनाते हैं और कहते हैं जो नित्य भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिव्या से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वो इस भव सागर से, संसार सागर से उतर जाते हैं। पापा सकृत त्रिपुंड से धारणात् सोप मुच्यते ये भस्म धारण तक्ता कर्म कुर्वन्ते मानव। वर्णन किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने से सभी प्रकार के पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। त्रिपुंड को धारण करने से संपूर्ण।
अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गुरुजी त्रिपुंड नहीं लगाते तो आप नहीं लगा सकते। आप भगवान शिव के पुजारी हैं, भगवान महादेव को आप मानते हैं, आप त्रिपुंड बिल्कुल लगा सकते हैं और पूजा में लगाना भी चाहिए। जो मनुष्य भस्म धारण किए बिना ही वैदिक कर्म करते हुए वर्णन किया गया है कि भस्म के बिना भगवान महादेव की पूजा है, वह बिल्कुल पूरी मानी नहीं जाती है। तत्पश्चात पूछा गया है रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष कितने तरह के हैं, इनके बारे में आप हमें बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। अब आइए हम कुछ रुद्राक्ष के बारे में निवेदन कर लेते हैं, जिसको सुनने से बड़ा आनंद होता है। और रुद्राक्ष की जो कथा है वो स्वयं भगवान शंकर ने महादेवी जगदम्बा को सुनाई है। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के और 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और वही कथा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, सुन लीजिए। शिव उवाच, भगवान शंकर कहते हैं, शृणु देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामी तो प्रीत्या भक्ता नाम हित काम्या। मैं तुम्हें जो रुद्राक्ष की महिमा सुना रहा हूँ ये भक्तों के काम में आएगी, उनका उद्धार, उनका आत्म कल्याण करेगी ये कथा। और रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं। कौन कौन सी हैं? श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णा गया क्रमात् बोधई स्वजातीयम निविद्धार्यम रुद्राक्षम वर्णतः क्रमात्। अपनी अपनी जाति वाला भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और चारों को भी धारण कर सकते हैं। 4 जाति का रुद्राक्ष है। पहला है श्वेत, दूसरा है रक्त, तीसरा है पीला और चौथा है श्यामल सांवला। आगे बैठी हुई माताएं आप सुन नहीं रही हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए। 4 वर्ण के रुद्राक्ष हैं। सफेद रंग का जो रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण वर्ण का है, लाल रंग का जो रुद्राक्ष है वो क्षत्रिय वर्ण का है, और पीले रंग का जो रुद्राक्ष है वो वैश्य वर्ण का है, और सांवले रंग का जो रुद्राक्ष है वो कनिष्ठ वर्ण का है, चौथे वर्ण का है। 4 वर्ण के रुद्राक्ष हैं। सफेद रुद्राक्ष धारण करने से लोग विद्वान हो जाते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत निपुण हो जाते हैं। हम 3 मुखी रुद्राक्ष जो बच्चों को देते हैं ज़्यादातर ऐसे वो श्वेत रंग के ही है। लाल रंग का जो रुद्राक्ष है इससे शौर्य, इससे ताकत, इससे बल, इससे शक्ति प्राप्त होती है। पीले रंग का जो रुद्राक्ष है ये इससे व्यापार चलता है, इससे खजाने में कमी नहीं रहती। और जो सांवले रंग का जो रुद्राक्ष है इसको धारण करने से हम पूरे समाज की सेवा में लगे रहते हैं, माँ बाबू जी की सेवा में लगे रहते हैं, गुरुजन जनों की सेवा में लगे रहते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। मेरी माला में ज़्यादातर ऐसे सांवले रंग का रुद्राक्ष है, इसके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हमें समाज की सेवा के लिए जन्म मिला है। इसलिए मेरी माला में आप देखेंगे सांवले रंग का रुद्राक्ष है। जो एक रुद्राक्ष मैं अपने गले में पहना हूँ दीक्षा का, उसका रंग ज़्यादातर ऐसे श्वेत रंग का है, जिससे मैं 5-4 घंटा कम से कम डेली प्रवचन करता हूँ। एक बार चीज को पढ़ने से और वो भुलाई नहीं जाती। तो श्वेत रंग का जो रुद्राक्ष है ये मेमोरी ताकत देता है। लाल रंग का रुद्राक्ष है ये बीमारियों को ख़त्म करता है, शरीर को पौष्टिक करता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं स्त्री पुरुष को किसी को भी हो सकती है, जिनका नाम डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाते हैं, लाज लगती है, शर्म लगती है बताने में। तो उसमें लाल रंग का जो रुद्राक्ष है ये अंदर उन्हीं बीमारियों को ख़त्म करता है, शरीर को पौष्टिक बनाता है, मजबूत बनाता है। जो पीले रंग का जो रुद्राक्ष है, व्यापार फैल हो रहा है, पैसा बाजार में डूब रहा है, तो उसके लिए जो दुकान पर बैठता है वह पुरुष या स्त्री जो भी कोई है वो पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करते हैं। समाज सेवी लोग हैं, माँ बाबू जी की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, उसके लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष धारण किया जाता है। स्वजातीयम निर्धारियम रुद्राक्षम मर्ता क्रमात्। अपनी अपनी जाति के हिसाब से भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चारों वर्णों के लोग चारों तरह के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यथा यथा लघु स्याद वही तथादि अधिका फल प्रभम। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही इसका फल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। पहनने में या तो 0 नंबर या 1 नंबर ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। 0 नंबर से थोड़ा सा ऊपर है दाना 1 नंबर, वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये ज़्यादा रुद्राक्ष की माला में
बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है ये पेन।